ग्रामर इन उर्दू में खुश आमदीद। दोस्तों, मैं हूं फैयाज़ और आप देख रहे हैं आइए ग्रामर सीखें उर्दू ज़ुबान में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दें और साथ ही ऊपर लगे बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन के बारे में। हम ये जानेंगे कि प्रेपोजिशन क्या है, उसका सही इस्तेमाल क्या है और एक ही मीनिंग वाले प्रेपोजिशन के दरमियान क्या फ़र्क है, हम उसके दरमियान किस तरफ चलेंगे, इसको हम ये प्रेपोजिशन हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम ही जानेंगे कि बिटवीन और अमंग के दरमियान क्या फ़र्क है, इन और इनटू के दरमियान क्या फ़र्क है, बिलो और अंडर के दरमियान क्या फ़र्क है। तो इसको जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखते रहें। सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। व्हाट इज़ प्रेपोजिशन? प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड विच शोज़ द पोजीशन ऑफ अ नॉन और प्रोनाउन। यानी प्रेपोजिशन वो लफ्ज़ है जो किसी नॉन या प्रोनाउन की पोजीशन बताए। पोजीशन कहते हैं प्लेस को, यानी उसकी प्लेस, उसकी जगह, उसका मकाम बताए। ठीक है, तो प्रेपोजिशन कौन सा लफ्ज़ है कि ऐसा लफ्ज़ है जो किसी नॉन या प्रोनाउन के बारे में बताए कि वो चीज़ कहाँ है। ठीक है, वो कहाँ है। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए ये इस मंजर को देखें। यहाँ पे देखें कि बॉल है और टेबल है, तो हम कहें वेयर इज़ द बॉल? बॉल इज़ ऑन द टेबल। वेयर इज़ द बॉल? द बॉल इज़ ऑन द टेबल। एंड नाउ वेयर इज़ द बॉल? द बॉल इज़ अंडर द टेबल। द बॉल इज़ अंडर द टेबल। वेयर इज़ द बॉल? Now the ball is beside the table. The ball is beside the table. Okay, now where is the ball? Ball अब कहाँ है? The ball is behind the table. Behind the table. Table के पीछे है. So where is the ball now? The ball is in front of the table. In front of the table. तो टेबल के सामने है. और now where is the ball? Ball अब कहाँ है? The ball is near the table. Ball नियर टेबल के करीब है। एंड नाउ वेयर इज़ द बॉल? बॉल अब कहाँ है? वेयर इज़ द बॉल? द बॉल इज़ अबव द टेबल। अबव द टेबल। ओके, एंड वेयर इज़ द बॉल? द बॉल इज़ बिटवीन टू टेबल्स। नाउ द बॉल इज़ बिटवीन टू टेबल। बॉल जो है वो दो टेबल के दरमियान है। नाउ वेयर इज़ द बॉल? ओह, द बॉल इज़ इन द बॉक्स। द बॉल इज़ इन द बॉक्स। ओके, तो अब आप गौर से देखें कि यहाँ पे बॉल के पोजीशन बता रहा है कि बॉल कहाँ कहाँ है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ प्रेपोजिशन दिए जा रहे हैं, जैसे इन, ऑन, ऑफ, टू, एट, बाय, विद, फ्रॉम, फॉर, इनटू, अंडर, नियर, सिंस, बिहाइंड, ओवर, अबव, अप, डाउन, बिटवीन, अमंग, बिसाइड, बिसाइड्स, इन फ्रंट ऑफ, एक्सेट्रा। तो ये सारे प्रेपोजिशन हैं। इनका इस्तेमाल हम एक एक करके जानेंगे। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि भाई दो एक जैसे प्रेपोजिशन जो सेम मीनिंग दे रहे हो उनको हम किस तरह लिखेंगे, उनको हम जुमलों में किस तरह लिखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर कि हमारे पास है बिटवीन एंड अमंग। तो बिटवीन का मतलब भी है और अमंग का मतलब, दोनों का मतलब होता है दरमियान। अब इन दोनों के में क्या डिफरेंस है, हम बिटवीन कहाँ इस्तेमाल करेंगे और अमंग का इस्तेमाल करेंगे, इसको हम जुमलों से, सेंटेंसेस सीखते हैं। ठीक है, इन दोनों का मतलब क्या होता है? दरमियान या बीच में। अब देखिए, बिटवीन जो है वो दो नाउन के दरमियान जब बात हो तो हम बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे, और दो से ज़्यादा नाउन के दरमियान बात हो तो हम वहाँ पे अमंग का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल, दिस इज़ मैंगो। ओके, एंड मदर डिस्ट्रीब्यूटेड मैंगोज बिटवीन टू ब्रदर्स। ओके, दो भाइयों के दरमियान अम्मी ने आम तकसीम किए। सो हाउ मेनी ब्रदर्स? टू। जब टू ब्रदर्स है तो यहाँ पे हम बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे, दो भाइयों के दरमियान, बिटवीन टू ब्रदर्स। सही है। अब इसी आम को अगर हम दो से ज़्यादा भाइयों के दरमियान तकसीम करें, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मदर डिस्ट्रीब्यूटेड मैंगोज, मदर डिस्ट्रीब्यूटेड मैंगोज अमंग थ्री ब्रदर्स। अमंग थ्री ब्रदर्स, अम्मी ने आम तकसीम किए तीन भाइयों के दरमियान। वहाँ पे दो भाइयों के दरमियान थे या तीन भाइयों के दरमियान। तो चूँकि बिटवीन दो के दरमियान है और दो से ज़्यादा जब हो तो
तो अमंग का इस्तेमाल करेंगे, या फिर ग्रुप की शक्ल में हो तो हम वहाँ पे अमंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, और आपको बताया मैंने कि बिटवीन और अमंग दोनों का मतलब होता है दरमियान, बीच। ओके, सो इसको समझने के लिए हम और नेक्स्ट दूसरे सेंटेंस भी देखते हैं। मिसाल के तौर पर इस पिक्चर को देखें आप, यहाँ पे बॉल कहाँ पर है? द बॉल इज़ बिटवीन द टेबल एंड चेयर। बॉल जो है दो चीज़, टेबल और चेयर के दरमियान है। तो यहाँ पे दो चीज़ के दरमियान है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया? बिटवीन। द बॉल इज़ बिटवीन द टेबल एंड द चेयर। बॉल टेबल और चेयर के दरमियान है। अब इस पिक्चर को देखें तो बिल्कुल वाज़ह होता है कि अ मैन इज़ सिटिंग अमंग द चिल्ड्रन। अ मैन इज़ सिटिंग अमंग द चिल्ड्रन, यानी एक आदमी बैठा हुआ है बच्चों के दरमियान। अब वो बच्चे दो नहीं हैं, दो से ज़्यादा हैं, ग्रुप की शक्ल में हैं। तो जब हम ग्रुप की शक्ल में हो, दरमियान की बात करें, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? अमंग यूज़ करेंगे। तो ये डिफर है बिटवीन और अमंग के दरमियान। बात समझ आई आपको? ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इन एंड इनटू। इन का मतलब भी मैं और इनटू का मतलब भी मैं, लेकिन इन दोनों में फ़र्क क्या है? इनको हम इस्तेमाल करते हैं रेस्ट के मानों में, और इनटू को इस्तेमाल करते हैं हम मोशन के मानों में। अब इस पिक्चर को देखें, यहाँ पर क्लास है, क्लास में बच्चे हैं, बच्चे पहले से मौजूद हैं। ओके, तो हम कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम। स्टूडेंट्स क्लास में हैं, तलबा क्लास में हैं। चूँकि पहले से मौजूद हैं, लिहाजा यहाँ पे हमने इन का इस्तेमाल किया है। ठीक है, क्लास में के लिए। अब अगर अगले पिक्चर को हम देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स इंटर इनटू द क्लास। स्टूडेंट्स इंटर इनटू द क्लास, यानी तलबा जो है वो क्लास में दाखिल होते हैं। अब वो बाहर से आ रहे हैं, लिहाजा यहाँ पे हम इन नहीं लगा सकते, इनटू द क्लासरूम। ये फ़र्क है इन और इनटू में। इन जो पहले से मौजूद हो, और इनटू जो बाहर से अंदर की तरफ आए, वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। चलें, इसको समझने के लिए एक दो और सेंटेंस हम देखते हैं आगे। ओके, बॉयज़ आर स्विमिंग इन द रिवर। पिक्चर में आप देख रहे हैं पहले से बच्चे मौजूद है रिवर में, लिहाजा यहाँ पे बॉयज़ आर स्विमिंग इन द रिवर। लड़के दरिया में तैर रहे हैं, पहले से मौजूद है इसलिए इन द रिवर आ गया। अब अगर हम इस पिक्चर को देखें तो यहाँ पे लड़के दरिया में हैं नहीं, बल्कि बॉयज़ आर जंपिंग इनटू द रिवर। लड़के दरिया में छलांग लगा रहे हैं। अब यहाँ पे इनटू द रिवर है, क्योंकि वो दरिया में नहीं है, दरिया में बाहर से वो अंदर की तरफ दाखिल हो रहे हैं, लिहाजा यहाँ पे इनटू का इस्तेमाल करेंगे, इन का नहीं। सो बॉयज़ आर जंपिंग इनटू द रिवर, नॉट इन द रिवर। ओके, गॉट माय पॉइंट? समझ गया आप मेरी बात को? तो इन जो है वो पहले से मौजूद चीज़ों के लिए है, और इनटू जो बाहर से जो अंदर की तरफ आए उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। एट एंड इन। एट और इन का क्या इस्तेमाल है? एट और इन को हम दोनों की मीनिंग है मे के मैंने दे सकते हैं आप, लेकिन एट जो है फॉर स्मॉल लोकेशन और इन फॉर लार्ज लोकेशन। एट को हम छोटी जगहों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और इनको हम बड़े बड़े शहरों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सेंटेंस देखें, माई अंकल लिव्स एट नाज़िमाबाद इन कराची। मेरे अंकल कराची में नाज़िमाबाद में रहते हैं। अब यहाँ पे बड़े शहर के मीनिंग में आया इन, और छोटे के लिए आया है नाज़िमाबाद। नाज़िमाबाद के लिए क्या आया? एट। सो माई अंकल लिव्स एट नाज़िमाबाद इन कराची। ठीक है, अभी सेंटेंस देखिए अगला। द मीटिंग इज़ गोइंग टू बी हेल्ड एट जिना ग्राउंड, यानी जलसा जो है वो जिना ग्राउंड में होने वाला है। अब आप देखिए यहाँ पे जिना ग्राउंड प्लेस है, और ये छोटी जगह है, लिहाजा यहाँ पे हमने एट लगा यूज़ किया है। द मीटिंग इज़ गोइंग टू बी हेल्ड एट जिना ग्राउंड। ओके, अब देखें यहाँ पे इसी एट और इनको हम टाइम के के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एट का इस्तेमाल हम कब करेंगे? एग्जैक्ट टाइम के लिए, और इनका इस्तेमाल हम करेंगे ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। दोनों में फ़र्क है, एग्जैक्ट टाइम और ड्यूरेशन ऑफ टाइम। कैसे फ़र्क है देखें। द ट्रेन विल अराइव एट 8 AM। ट्रेन ठीक 8 बजे पहुँचेगी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे टाइम फिक्स कर दिया है, एट 8 AM एग्जैक्ट टाइम है, लिहाजा यहाँ पे एट का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अगर ये सेंटेंस इस तरह हो कि द ट्रेन विल अराइव, ठीक है, द ट्रेन विल अराइव
इन 2 hours, द ट्रेन विल अराइव इन 2 hours, यानी ट्रेन 2 घंटे में पहुंचेगी। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे ड्यूरेशन है, एग्जैक्ट टाइम नहीं है। तो जब ड्यूरेशन हो तो हम वहाँ पे इन का इस्तेमाल करेंगे, जब एग्जैक्ट टाइम हो तो एट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, ऑन एंड इन। ऑन और इन का इस्तेमाल क्या है कि ऑन हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इन का इस्तेमाल करते हैं। ऑन को हम फॉर डेज एंड डेट, ऑन का इस्तेमाल हम डेज और डेट के इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। जबकि इनको हम इवनिंग, मॉर्निंग, सीजन, मंथ्स, ईयर्स वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन विंटर, इन समर। ठीक है। इन जनवरी, इन फरवरी, इन 2005। और ऑन को हम इस्तेमाल करते हैं डेज के लिए, जैसे ऑन फ्राइडे, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन 25 दिसंबर, ऑन 11 सितंबर। सो लेट्स सी अ सेंटेंस। ही केम टू मी ऑन फ्राइडे, वो मेरे यहाँ फ्राइडे को आया। ही केम टू मी ऑन फ्राइडे। ठीक है। यहाँ पे ऑन फ्राइडे है, वाई? क्योंकि फ्राइडे एक डेज नेम है, तो डेज से पहले ऑन आएगा, राइट है। सो और कायद-ए-आज़म वॉज बॉर्न ऑन 25 दिसंबर 1876। कायद-ए-आज़म 25 दिसंबर 1876 को पैदा हुए। देखिए यहाँ पे भी डेट है, मंथ सिर्फ मंथ नहीं है। ठीक है। मंथ, ईयर अगर डेट के साथ आ जाए तो वहाँ पे हम ऑन लगाएंगे, ऑन 25 दिसंबर। लेकिन अगर आप सिर्फ मंथ आ जाएगा तो वहाँ पे इन लगाएंगे। अगर हम इसे यूँ कहें कि कायद-ए-आज़म वॉज बॉर्न दिसंबर, तो हम यहाँ पे कहेंगे इन दिसंबर। कायद-ए-आज़म वॉज बॉर्न इन दिसंबर, कायद-ए-आज़म दिसंबर में पैदा हुए, राइट। इसी का एक और सेंटेंस देखते हैं ऑन के ऊपर। Lots of people buy new clothes on Eid. Lots of people buy new clothes on Eid. बहुत सारे लोग ईद में नए कपड़े खरीदते हैं। तो अब देखिए यहाँ फेस्टिवल के लिए, ओकेशन के लिए या इवेंट वगैरह के लिए भी ऑन का इस्तेमाल करते हैं। ऑन ईद, ओके, ऑन क्रिसमस डे, ऑन बर्थडे, ऑन इंडिपेंडेंस डे। अगला सेंटेंस देखते हैं। द एग्ज़ाम विल नॉट बी हेल्ड इन अप्रैल। अब यहाँ पे इन का इस्तेमाल आ रहा है कि सिर्फ मंथ है, लिहाजा इन का इस्तेमाल किया है कि द एग्ज़ाम विल नॉट बी हेल्ड इन अप्रैल, इम्तहान अप्रैल में मुनक्किद नहीं होगा। दे डिसाइडेड टू गो टू मरी इन द विंटर, इन द विंटर, ओके, विंटर सीजन नेम है, लिहाजा हम यहाँ पे इन लगाएंगे। दे डिसाइडेड टू गो टू मरी इन द विंटर, वो लोग उन्होंने मरी जाने का फैसला किया विंटर में, यानी सर्दियों में। ओके। आई मेट माई फ्रेंड इन 2015, मैं अपने दोस्त से 2015 में मिला था। ओके। आई मेट माई फ्रेंड इन 2015, ओनली ईयर है, लिहाजा इन आ गया। सिर्फ ईयर आ जाए, सिर्फ मंथ आ जाए तो इन आएगा, लेकिन डेट के साथ अगर आएगा तो फिर ऑन आएगा। ओके। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ऑन और इन का फ़र्क भी समझ में आ गया। अब आप देखें अंडर एंड बिलो। अंडर का और बिलो दोनों का मतलब है नीचे, दोनों की मीनिंग सेम है, नीचे। ओके, यानी लोअर देन। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है कि अंडर को हम लोअर देन या लेस देन के लिए यूज़ करेंगे, जबकि बिलो को हम टेम्परेचर के लिए यूज़ करेंगे या हाइट के लिए यूज़ करेंगे। बिलो को यानी बिलो को मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर एंड हाइट के लिए यूज़ करेंगे, और अंडर को हम यूज़ करेंगे इसके लिए लेस देन के लिए या लोअर देन के लिए, लेस देन या लोअर देन के लिए यूज़ करेंगे। तो अब हम इसको सेंटेंस से समझते हैं। टुडे द टेम्परेचर इज़ बिलो 40 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी आज के जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है। अब यहाँ पे सेंटीग्रेड आया है ना, तो यहाँ पे हम टेम्परेचर है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बिलो, नीचे कम है, 40 डिग्री से कम है, बिलो यूज़ करेंगे। कराची इज़ नॉट बिलो द सी लेवल, हाइट की मीनिंग में, मेजरमेंट ऑफ हाइट की मीनिंग में है कि कराची इज़ नॉट बिलो द सी लेवल, कराची सतह समुंदर से नीचे नहीं है बल्कि ऊपर है। द कैट इज़ अंडर द बेड। अब अंडर को देखें,
द कैट इज़ अंडर द बेड, कैट जो है वो बेड के नीचे है। यहाँ पे भी मतलब नीचे ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे लॉयर देन के मायने में आ रहा है कि वो छुपी हुई है। जब कोई चीज़ छुपी वो अपने आप को छुपाए किसी चीज़ के नीचे, तो वहाँ पे हम अंडर का इस्तेमाल करेंगे। द कैट इज़ अंडर द बेड। दिस टूर्नामेंट इज़ जस्ट फॉर अंडर 19, लेस देन की मीनिंग आ रहा है, यानी ये टूर्नामेंट जो है वो सिर्फ अंडर 19 के लिए, यानी लेस देन 19 के लिए, लेस देन 19 के लिए ये टूर्नामेंट। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जितने प्रपोजिशन है इनके दरमियान जो फ़र्क है समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस तरह की मालूमाती वीडियो देखने के लिए, इस तरह की एजुकेशनल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।